हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। लेसन है हमारा 17। आप आगे और लेसन देख सकते हैं। अगर आपको 75 प्लस मार्क्स चाहिए तो 75 नंबर से ऊपर चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ले सकते हैं। तो चैप्टर तो बहुत ही ईजी है। 2 ही 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो 10 साल में आए हुए हैं, 11 से लेकर 18 तक के बीच में। तो आप देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम करने वाले हैं पैटर्न। सेकंड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, मीनिंग सिग्निफिकेंस। सिंपल मेजोरिटी सिस्टम कंपैरिजन करेंगे, किससे वो वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। फंक्शन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, कौन होते हैं, काम क्या है वो जानेंगे। 2 टाइप्स के ऑफिसर होते हैं इलेक्शन में, रिटर्निंग और पिटीशन ऑफिसर। दोनों के अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले हम पैटर्न देखते हैं। पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा आसान पैटर्न है। 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, क्योंकि ये नेशनल बोर्ड है। और नेशनल किसी भी बोर्ड में जो +2 के पेपर है, किसी भी पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता है। अभी बस 1 साल के लिए किया गया था पॉलिटिकल साइंस CBSE में मल्टीपल चॉइस। ऐसे तो नॉर्मली नहीं होता है। पर 23 क्वेश्चंस हैं टोटल आपके NIOS में, और 100 मार्क्स की आपकी पेपर होएगा। टाइम 3 घंटा, जितना आप किसी भी पेपर में देते हैं। लेसन है हमारा 17, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज एंड द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज? ये वोटिंग की राइट्स को कही गई यहाँ पे। जो 18 प्लस होते हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी क्वेरीज थी, वो जानेंगे क्वेश्चन और आंसर के अकॉर्डिंग। ये बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है पेपर के प्रैक्टिस के लिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। 5 मार्क्स में है और 2011 में आया हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, ये हेडिंग है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज मीन्स गिविंग एवरी एडल्ट वुमेन एंड मैन द राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बिना भेदभाव के किसी भी पुरुष या महिला को वोट देने का अधिकार है। वो एडल्ट होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए। अंडर द सिस्टम आफ्टर स्पेसिफाइड एज, यहाँ पे एक सिस्टम बनी हुई है वोटिंग के लिए। उस सिस्टम में एज फिक्स है। ऐसा नहीं है कि 10 साल का, 12 साल का या 15 साल का बच्चा आया हो गया कि वोटिंग देना है हमें, कार्ड बना ले और वोटिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्ड भी सब कुछ, जो कार्ड बनते हैं उसके लिए भी स्पेशली फॉर्म आती है वोटर कार्ड के लिए। उन सब को फिलिंग के बाद वेरिफिकेशन होती है, उसमें भी आप सही हुए तब आपकी वोटिंग कार्ड बन जाएगा। द पर्सन गेट्स राइट टू वोट, तो आपको पता लग चुका है एज मेंशन होता है। अगर एज हो गया है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होती है, जिसमें आपको सब कुछ भरना होगा कि आपकी एज क्या है, टोटल कब आपकी 18 हुई है। उसके बाद आपके पास किस किस आपने पढ़ाई किया है, तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी लगाने होते हैं, तब जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशली मैं UT और कैपिटल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पर स्टेट में ऐसा नहीं होता। वहाँ लोकल जो होते हैं, आपके लोकल जो होते हैं मिनिस्टर यानी सरपंच, ऐसे ही बना देते हैं। वो उन्हीं की एक लेटर से बन जाता है वोटिंग। एडल्ट सर्फेस हैज़ ग्रेजुअली टेकन द फॉर्म ऑफ अ कलेक्टिव लॉ। एक पूरा का पूरा कलेक्टिव लॉ है वोटिंग के लिए। वो कलेक्टिव लॉ है कि इनिशियली द राइट टू वोट जो था वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को था जो जिनके पास प्रॉपर्टी थी, हु पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जिसके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, और जो अपनी जो टैक्स है उसको पे कर रहा है, सिर्फ उसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था। वुमेन तो थी ही नहीं, ऐसे सिस्टम थे। उसके बाद 21 वाले दे सकते थे वोटिंग। इसको भी अमेंडमेंट करके 18 पे लाया गया। अब जो मेन लाइनिंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से। इन द सम कंट्रीज ओनली मेन हैड द राइट टू वोट। बिल्कुल, कई सारी देशों में आज भी सिर्फ मेल ही वोटिंग करते हैं,
फीमेल वोटिंग भी नहीं करती। ऑन द कंट्री नाउ ऑल पीपल हैव बीन गिवन द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो यहाँ पे रूल यही है कि बिना किसी भेदभाव के वोटिंग का अधिकार है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी और एजुकेशन विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। हमें इसको नहीं देखना है क्योंकि उसके वो इंसान है इसलिए वो वोट देगा, 18+ है वोट देगा। दूसरा कि वोटिंग के लिए पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 18+ है कोई पागल को लेके आकर वोट डाल दो, तो ये भी रॉन्ग है। अगर कोई करता है तो सीधा आपके कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके बने हुए हैं उसके लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट होएगी, सीधा जेल। तो कोई पागल वोट नहीं दे सकता और ना ही इलेक्शन के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन इन डेवलप्ड कंट्री वोमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। यह हम उन कंट्रीज़ की बात करें जो ऑलरेडी विकसित है। अब आपको पता होगा विकसित कितनी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, तो यहाँ पे आपको कुछ गिवन भी कंट्री है नीचे, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन, नॉर्वे। सोवियत यूनियन आज रसिया है। सोवियत यूनियन 9 हिस्सों में खंड में बटा था कोल्ड वॉर में। तो कोल्ड वॉर वाले आप चैप्टर देख सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको पता लग जाएगा कि वो कैसे सोवियत यूनियन आया। तो ये सारी आपकी कंट्री है। इस कंट्री की बात हो रही है डेवलप कंट्री। तो यहाँ पे वोमेन को राइट्स नहीं थे वोटिंग के लिए। अनटिल द सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी यूनिवर्सल बीजी फ्रेंचाइज वाज नॉट इम्प्लीमेंट इन एनी कंट्री। अब जो 21 सेंचुरी है यानी 21वीं सदी में इसकी महत्व बढ़ी है। महत्व बढ़ा है, उसके अलावा ये जो कंट्री की जो रफ्तार है वो भी बहुत बिजी थी क्योंकि हर एक कंट्री को डेवलप होना था। एज ऑफ फ्रांचाइज डिफरेंट एज हैव बीन सेट टू वोट इन डिफरेंट कंट्री। ऐसा है नहीं कि हर एक एज में हर एक कंट्री में एज फिक्स है। हर एक कंट्री में एज अलग अलग है, फिक्स नहीं है। कहीं 25 है, 23, 21, 18 ऐसे है। तो स्पेसिफिकली फिक्स नहीं है कहीं भी। कुछ कंट्री में आज भी 25 वाले दे सकते हैं, कहीं 23, कहीं 18 और कहीं पर 21 भी। अब 25 वाले में आप देख सकते हैं नॉर्वे है, 23 में ब्रिटेन है, अमेरिका, सोवियत यूनियन 18 में है, इंडिया भी 18 में है। वो अमेंडमेंट के बाद आया है, पहले इंडिया 21 में था। इन आवर कंट्री टू द मिनिमम एज ऑफ कास्टिंग वोट यहाँ पे दी गई है, वोट्स हैज़ बिन फिक्स एट 18। यहाँ पे स्पेशली फिक्स किया गया है मिनिमम एज वो है 18 साल। अब वोट के लिए कुछ कंडीशन है। पहली तो हमने बात कर ली कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं देख करना है। अब वो कंडीशन क्या होनी चाहिए वोटिंग के लिए? ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ही हैज़ कंप्लीट द एज ऑफ 18, उसका कंप्लीट एज 18 होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और आप मेंशन करें, 18+ होने चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट 18 होएगा तो फॉर्म ही नहीं फिल होएगा, वो फॉर्म रिजेक्टेड हो जाता है। जो फॉर्म फिल की जाती है वोटर कार्ड के लिए वो कैंसिल हो जाएगा। कम से कम 18 साल और 3-4 महीना होना चाहिए, तब जाकर बनेगा वो वोटर कार्ड। ही इज़ मेंटली हेल्थ, पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग से ठीक होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि वो वोटर कार्ड बनवा रहा है, उसकी यूज़ क्या है। एक कैंडिडेट को एक जिता सकता है वो, और एक कैंडिडेट की वोटिंग की उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वो वैल्यू। अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन पनिश्ड बाई कोर्ट, भाई कोई भी मुजरिम जिसे एक बार कोर्ट से या उसके ऊपर मुकदमा चला है वो वोट नहीं दे सकता है, ना ही वोटिंग कार्ड उसका बनेगा। तो आप समझ चुके होंगे ये सारी देखी जाती है फैसिलिटीज़, तब जाके ये सब जब एक फॉर्म में चेक की जाएगी। उसके बाद 1-2 चीज़ें और है, एड्रेस हो गया, आप उसके बाद यही देखी जाती है स्पेसिफिकली। उसके जो डॉक्यूमेंट दी हुई है वो डॉक्यूमेंट राइट होने चाहिए, तब आपकी वोटर जो है वोटर आईडी बन जाएगा। और वोटर आईडी बनने के बाद आप वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए 2 आपके वे हैं वोटर आईडी बनवाने के। आपका पहला वे है कि जो नॉर्मली टाइम होती है इलेक्शन की, उस टाइम वोटिंग कार्ड बन जाते हैं। और दूसरा है वे ऑनलाइन अप्लाई।
तो ये दोनों वे से वोटर कार्ड बनते हैं। इन वाट रिस्पेक्ट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कंसीडर बेटर दैन सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो इसमें पूछा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को सामान्य बहुमत प्रणाली से किस आधार पर बेहतर समझा गया है। अब यहाँ पे बोला गया है आपसे कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो बेटर है किससे, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। हमने अगले चैप्टर में बात किया इसके बाद सिंपल मेजोरिटी सिस्टम में और उसको बेटर बताया है। तो अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि वो बेटर नहीं है, वही बात करेंगे यहाँ पे क्यों नहीं है। इसके बाद हमने किया है नेक्स्ट चैप्टर में है सिंपल मेजोरिटी सिस्टम का स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अंडर द जनरल मेजोरिटी सिस्टम द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। अब देखिए सबसे मेन बात यहाँ पे कही गई है कि जो जनरल मेजोरिटी सिस्टम है या सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, इसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति को मिल गया भाई 51% वोट, 65% वोट, तो वो जीत गया। तो ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक स्पेसिफिक फिक्स नहीं करना है, जो कैंडिडेट की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी वो विन होना चाहिए, ये होना चाहिए मेथड। तो इस हिसाब से तो ये गलत है। अब यहाँ पे दिए गए हैं देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसी वेयर देयर आर 4, 5 और इवन मोर कैंडिडेट्स। इन दिस केस द कैंडिडेट हु गेट्स लेस देन 50, बिल्कुल कई बार ऐसा भी होता है 50% से कम हो तब भी वोटिंग परसेंटेज वाला जीत जाता है, लेकिन जो आपके सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है इसमें 51 की ही जाती है। अब या तो गठबंधन करके हो और नहीं तो फिर वैसे आने ही चाहिए, तभी आपको विन अनाउंस किया जाएगा। सिमिलर इज सीन इन जनरली इलेक्शन इन इंडिया। ऐसा ही देखा गया इंडिया के इलेक्शन में कि 50% से कम वाले भी जीत जाते हैं। द जनरल मेजोरिटी सिस्टम इज़ प्रिवेलेंट इन ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। जो जनरल मेजोरिटी सिस्टम है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। इसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, एक विन होगा और एक बाहर जाएगा। जो विन होगा 51% उसके पास वोटिंग आएगा ही। अब 50+ में आप देख सकते हैं 60 भी हो सकते हैं, 70 भी, 80 भी इवन, तो इतने वोटिंग मिल सकते हैं उसे। द सिस्टम इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेंबर ऑफ आवर लोकसभा एंड राज्यसभा। ये जो सिस्टम है द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसी से इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन होता है, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग की जाती है इलेक्शन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा था आपको कि हम जानेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो समझिए ध्यान से। क्वेश्चन तो वैसे 2 नंबर में एक बार रिपीटेड है 2011 से लेकर 18 तक में, तो आप देख लीजिए 16 में है, तो आप कह सकते हैं कि आ सकता है शायद 20 में, कोई कंपलसरी नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एज ऑफिसर इज गिवन द डिस्टिनेशन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर इन कंसल्ट। ये स्पेशली क्या की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट की जाती है ऑफिसर। एन ऑफिसर इज ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ मोर देन 1 constituency. All nomination paper are submitted to returning rights. जो पेपर दी जाती है नॉमिनेशन नेमिंग, इलेक्शन के लिए नॉमिनी अपनी नेम दी जाती है, वो नेम चेक करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। जब सब कुछ एग्जामिन हो जाता है, एग्जामिन द लेटर एंड एक्सेप्ट देम इफ फाउंड राइट्स। जब ये तय हो जाता है कि उसने जो लेटर दिया है वो लेटर बिल्कुल राइट है, फाउंड राइट, क्या हम खोज लेते हैं कि इस पेपर देने वाला सही है, जिसने अप्लाई किए है, नॉमिनी भरा है इलेक्शन के लिए, तो उसे इलेक्शन सिंबल अकॉर्डिंग मिल जाता है उसे, वो देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ना हो तो इलेक्शन सिंबल की प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। इसीलिए हर एक आपके स्टेट में स्टेट ही अपॉइंट कर देते हैं इलेक्शन आपके रिटर्निंग ऑफिसर को।
इलेक्शन सिस्टम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, सिंबल तो दी जाती है लेकिन वो सिंबल इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन पर दी जाती है। ही अप्रूव्स द विड्रॉल ऑफ नेम बाय द कैंडिडेट्स एंड द डिक्लेयर द फाइनल लिस्ट। अब यही ऑफिसर फाइनल भी काम करते हैं, यानी जब इलेक्शन हो गया, काउंटिंग हो गया, फिर एक चीज़ चेक की जाती है कि कौन सा कैंडिडेट विन है, किसने वोट में इलेक्शन में अपने आप को विन किया है, वो उस व्यक्ति की नेम डिक्लेरेशन भी आपकी रिटर्निंग ऑफिसर है। तो हमने देख लिया दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंबल देना, वो सिंबल इलेक्शन कमीशन के हेल्प से दी जाती है, और दूसरा काम है आपका अप्रूव कि फाइनल लिस्ट भी यही ऑफिसर निकालते हैं, कि अगर ऑफिसर ना हो तो ये लिस्ट निकलना भी प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। ही इंस्पेक्ट, अब यहाँ पे पोलिंग बूथ यानी जहाँ पे वोटिंग हो रही है उसकी पूरी सुपरवाइजिंग इसी ऑफिसर के हैंड में होती है। अगर वहाँ पे चीटिंग होएगा या कुछ होएगा तो ये ऑफिसर को पनिशमेंट मिलेगी अगर एक्शन नहीं लिया तो। पता है यहाँ पे चीटिंग हो गया तो तुरंत एक्शन लेना है। बैलेट्स एंड द फाइनल रिजल्ट आर डिक्लेयर बाय हिम, वही बात आ गई ऊपर वाला लाइन कि फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन बैलेट पेपर के अकॉर्डिंग काउंट करके दी जाती है। तो ये आपका लास्ट है, यहाँ पे एंड में हमने लिख दिया है ये ऑफिसर बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑफिसर ना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि इलेक्शन सिस्टम में, तो इसलिए ऑफिसर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया यहाँ पे और हेल्प भी हुई है। क्वेश्चन नोट कर ही लिया होगा आपने अब तक, आंसर भी काफ़ी हद तक। अगर 15 मिनट का वीडियो है तो आपको कम से कम 22 मिनट्स लगाने हैं। अगर 16 मिनट का है, 70 मिनट का है तो भी इतना ही 20+ ही लगाइए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।